बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज बात करेंगे ग्लेक्सो पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों ये फार्मास्यूटिकल कंपनी की सेक्टर लीडर कंपनी है और अपनी 53 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से दोस्तों ये सबसे बड़ी कंपनी है। और दोस्तों चूंकि ये एक ब्लू चिप कंपनी है तो दोस्तों आज इसके बारे में इंशाल्लाह ब्रीफली आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये कंपनी एक ब्रिटिश कंपनी ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन की पाकिस्तान में सब्सिडियरी कंपनी है और दोस्तों और उसकी बुनियाद 2001 में कराची में रखी गई और उसका हेडक्वार्टर भी कराची में है। और दोस्तों इसके अगर प्रोडक्ट्स को देखें तो इसके तकरीबन 60 से ऊपर इसके प्रोडक्ट्स हैं और जिनमें सबसे जो फेमस और मशहूर प्रोडक्ट्स हैं जिनमें पेनाडाल, अगमेंटीन और केलपोल वगैरह है। इसके अलावा भी दोस्तों इसके बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो कि इनकी काफ़ी अच्छी सेल है और मार्केट में इनकी एक अच्छी रिपुटेशन है। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में आज इंशाल्लाह आपको ब्रीफली बताने की कोशिश करेंगे। तो आप इधर देख सकते हैं ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं इसमें ग्लेक्सो पाकिस्तान इसमें अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से टॉप की कंपनी है और ये एक ब्लू चिप कंपनी है और ये अपनी सेक्टर लीडर कंपनी है और इसकी सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इस लिहाज से ये इनकी टॉप की कंपनी है। तो दोस्तों अगर इसकी हम प्राइस चार्ट को देखें, उसके हिस्ट्री में जाकर इसकी हिस्ट्री को पर एक नज़र डालें तो हमें अंदाज़ा होगा कि इसने हिस्ट्री में किस तरह परफॉर्म किया है और इसकी रेट्स में किस तरह फ्लक्चुएशन रही है और कितनी वोलेटिलिटी इसमें रहती है। तो दोस्तों अगर 10-15 साल के डेटा को एनालाइज करें, हम प्राइस चार्ट को देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि 2015-16 2005-6 में इसकी प्राइस तकरीबन 180 के नज़दीक इसकी ट्रेड हो रहा था, 170-80 के नज़दीक उस टाइम ट्रेड हो रहा था। उसके बाद दोस्तों इसने एक लो लगाई है, तकरीबन 70-75 के नज़दीक इसकी प्राइस में गिरावट आई थी और उसके बाद दोस्तों इसने अपना हिस्टोरिकल लो लगाया तकरीबन 60 के नज़दीक तक और उसके बाद दोस्तों इसकी प्राइस में बेहतरी आई है और उसने एक अच्छा प्राइस गेन किया है। उसने अपने तकरीबन 2015-16 में उसमें तकरीबन 2220 रुपये के नज़दीक इसकी प्राइस ट्रेड हो रहा था। उसके बाद दोस्तों इसने अपना हिस्टोरिकल हाई लगाया और तकरीबन इसकी प्राइस 274 तक चली गई। 2017 के जब मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड था तो उस टाइम इसकी प्राइस 275 तक चली गई थी। इसके बाद दोस्तों इसमें एक मुसलसल गिरावट आई है इसकी प्राइस में 2017 से लेकर और 2019 तक इसकी प्राइस में काफ़ी गिरावट आई थी और ये तकरीबन 80 रुपये के नज़दीक है इसने एक लो लगाया है। इसके बाद दोस्तों इसकी प्राइस में अभी बेहतरी आ रही है और ये अपनी प्राइस को करेक्ट कर रहा है और तकरीबन 170-80 के नज़दीक इसकी प्राइस में अभी तक इजाफा हुआ है। और तो दोस्तों अब इसके मेन टर्मिनल पर आपको दिखाते हैं कि इसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये चूंकि ब्लू चिप कंपनी है तो ये KC 100 और KMI AL दोनों में ट्रेड होता है। चूंकि ये दोस्तों ये एक इस्लामी शरिया कंप्लाइंट एक स्टॉक है कंपनी है, तो इस लिहाज से दोस्तों जो दोस्त शरई लिहाज से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए खुशी की खबर होगी कि ग्लेक्सो पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी ये करंट प्राइस है 168। इसके अलावा दोस्तों इसकी 53 बिलियन की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है और दोस्तों अगर इसकी हम पी रेशो को देखें तो वो तकरीबन अपनी मार्केट सेक्टर के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। सेक्टर का तकरीबन 21 पी रेशो आता है और इसका तकरीबन 17.64 पी रेशो इसका आता है। इसका दोस्तों अगर बीटा को देखें तो ये तकरीबन इंडेक्स के नज़दीक ही है, 1.05 है, यानी ये इंडेक्स के साथ ही मूव करता है अप एंड डाउन। इस तरह दोस्तों अगर इसकी 52 वीक का अगर प्राइस रेंज के पर नज़र डालें तो 80 रुपये से तकरीबन 100-200 रुपये के बीच में ये ट्रेड हुआ है। इस तरह दोस्तों अगर इसकी प्राइस करेक्शन को देखें तो इसने तकरीबन एक साल में अपनी प्राइस में तकरीबन इसकी 50% तक इसमें इजाफा हुआ है और इसकी प्राइस में। तो दोस्तों अगर इसकी पिछले 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो दोस्तों ये एक मुस्तहकम कंपनी है और ये तकरीबन साल एक तकरीबन एक इस्तेकाम के साथ रही है और उसकी प्रॉफिट में इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आती, लेकिन ये एक बैलेंस प्रॉफिट ये जनरेट करता है। दोस्तों अगर 2015 की बात करें तकरीबन 2.5 बिलियन की इसकी प्रॉफिट थी, तो इस तरह इसमें साल इजाफा हुआ है और 2018 में इसकी प्रॉफिट तकरीबन 3.25 बिलियन की इनकी प्रॉफिट थी। इसमें थोड़ी सी कमी आई 2019 में 3.04 बिलियन की इनकी प्रॉफिट, इसमें थोड़ी सी करेक्शन की, थोड़ी सी कमी उनकी प्रॉफिट में आई है। अगर दोस्तों परसेंटेज के हिसाब से देखें 2018 के मुकाबले में 2019 में इनकी नेट प्रॉफिट ग्रोथ में तकरीबन 6.66% की कमी हुई है। अगर सेल को देखें दोस्तों तो इनकी सेल में इजाफा हुआ है, तकरीबन 7.57% की इनकी सेल में इजाफा है। इस तरह दोस्तों अगर EPS को देखें तो ये तकरीबन 9.55 इनकी पर ईयर की EPS आ रही है।
طرح دوستوں اگر اس کی پروفیٹیبلٹی ریشوز کو دیکھیں تو اس کی گراس پروفٹ مارجن جو 2019 کی لیٹسٹ ہے وہ تقریباً 21 ہے، اور اس کے اگر پاسٹ میں دیکھیں تقریباً 25% کے نزدیک ایوریج ان کی گراس پروفٹ مارجن آتی ہے۔ اس طرح دوستوں اگر ان کی ریٹرن کیپٹل امپلائڈ کو دیکھیں وہ تقریباً 29-30 کے درمیان ہے، جو کہ لیٹسٹ 28.67 ہے، اور پچھلے اگر پاسٹ میں دیکھیں تو اس نے 35 کا بھی دیا ہے اور 29-30 اس کا ایوریج آتا ہے۔ اس طرح دوستوں اگر ریٹرن آن ایکویٹی کو دیکھیں وہ تقریباً 20 کے نزدیک ہے، جو لیٹسٹ ہے وہ 18.85 ہے، اور جو اگر پاسٹ میں دیکھیں وہ تقریباً 20-21 کے نزدیک ان کی ایوریج پاسٹ میں آتی ہے۔ اس طرح دوستوں ان کا ریٹرن آن ایسٹس کو دیکھیں وہ تقریباً 13 سے 15% کے بیچ میں آتی ہیں، ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ 13.40 ان کا لیٹسٹ ہے۔ اس طرح دوستوں یہ ایک ڈیویڈنڈ دیتے ہیں، یہ اپنے انویسٹرز کو یہ ہر سال ڈیویڈنڈ دیتے ہیں۔ اگر ان کے ڈیویڈنڈ کو دیکھیں تقریباً 4-5 روپے پہلے دیتے تھے، ابھی تقریباً 2017-18 میں انہوں نے 7 روپے دیے، اور 2019 میں انہوں نے 6 روپے انہوں نے ایک کنسسٹنٹلی ڈیویڈنڈ اپنے انویسٹرز کو دیے ہیں۔ اس طرح دوستوں اگر اس کی بک ویلیو کو دیکھیں وہ تقریباً 50 روپے کے نزدیک ہے، چونکہ اس کی مارکیٹ ویلیو 170-180 روپے کے نزدیک چلتی ہے، تو دوستوں اس کے مقابلے بک ویلیو اس کی کم ہے، کیونکہ یہ فارماسیوٹیکل کی کمپنیوں کی جتنی بھی بک ویلیو ہوتی ہے ان کے پاس فکس ایسٹس کم ہوتی ہیں، اور چونکہ ان کا سارا ان کا ایسٹس ریسرچ کے اوپر ہوتا ہے، تو دوستوں اس وجہ سے ان کی ایسٹس کم ہوتی ہے، ان کے ریسرچ وغیرہ اچھی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کی ویلیو مارکیٹ ویلیو ایک اچھی چلتی ہے۔ دوستوں اگر اس کی پچھلے 2-3 سالوں کی سیل پر نظر ڈالیں تو دوستوں تقریباً 2017 میں ان کی 32 بلین کی سیل تھی، جس میں اضافہ ہوا ہے، 2018 میں 34 بلین ان کی سیل تھی، اس طرح 2019 میں اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، تقریباً 36 بلین ان کی سیل آئی ہے۔ اگر ان کی دوستوں اگر نیٹ پروفیٹیبلٹی کو دیکھیں تو اس کے 2017 میں تقریباً 2.98 بلین، تقریباً 3 بلین کے نزدیک ان کی پروفٹ تھی، نیٹ پروفٹ۔ 2018 میں 3.25 بلین ان کی نیٹ پروفٹ تھی، اس کے میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، 2019 میں 3.041 نیٹ پروفٹ ان کی رہی ہے۔ اس طرح دوستوں اگر ان کی ای پی ایس کو دیکھیں تو تقریباً 9.36 2017 میں تھا، اور 10.23 2018 میں تھا، اس طرح 9.55 2019 میں ان کی ارننگ پر شیئر آ رہی ہے۔ اس طرح دوستوں اگر اس کی ایشوڈ شیئر کو دیکھیں تقریباً 31 کروڑ سے اوپر ان کی ایشوڈ شیئرز کی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں اگر اس کی فری فلوٹ کو دیکھیں تقریباً 16% اس کی ٹوٹل شیئرز میں سے ان کے 16% فری فلوٹ کے طور پر ٹریڈ ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ اس طرح دوستوں اگر اس کی شیئر ہولڈر کی کیٹیگریز کو دیکھیں تو ان کے پاس مینجمنٹ کے پاس شیئرز نہیں ہے، لیکن اس کی جو ایسوسیٹ کمپنی ہے جو کہ SR1 انٹرنیشنل کمپنی ہے، اس کے پاس میجورٹی شیئر ان کے پاس ہے، تقریباً 82-83% شیئرز ان کے پاس ہے۔ اس طرح دوستوں نان بینکنگ فائنینشلز کے پاس، انسٹیٹیوٹ کے پاس ان کے تقریباً 2% شیئرز ہیں، اور اس طرح دوستوں پبلک سیکٹر کمپنیز کے پاس ان کی تقریباً 4% شیئرز ہیں، اور میوچل فنڈ اور مضاربہ کے پاس تقریباً 3% شیئرز ان کے پاس ہے۔ اس طرح دوستوں اگر لوکل کو دیکھیں انڈیویجول کو تقریباً 6-7% شیئرز ان کے پاس ہے، اور اس طرح دوستوں اگر انٹرنیشنل فارن کمپنیز کو دیکھیں تقریباً 0.19% شیئرز ان کے پاس ہے۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے اس سے آپ کو گلیکسو پاکستان کے بارے میں انفارمیشن ملی ہوگی، اور یہ آپ کو ایک اچھی کمپنی میں انویسٹ کرنے کے لیے یہ انفارمیشن آپ کے کام آئیں گے۔ تو دوستوں ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس ٹائم تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔